खबर। बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम बच्चा। 220 फुट गहरे बोरवेल में मासूम गिरा है। आपको जानकारी दे रहे हैं। सेना एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो देखिए जिस तरीके से ये छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा 220 फुट गहरे बोरवेल में गिरा है। 4 साल का बताया जा रहा है। हालांकि देखिए पूरे तरीके से बच्चे को बचाने की कोशिश है। सेना एनडीआरएफ ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है बच्चे को लेकर। विशेष टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची है। हरियाणा के अंबाला में यह घटनाक्रम हुआ है। देखिए मेरे पीछे, आप स्क्रीन पर एक बार चलिए, आपको दिखाती हूं कि क्या चल रहा है अंबाला में। सबसे पहली बात तो यह है, गनीमत यह है कि देखिए बड़ी संख्या में वहां पर टुकड़ियां तैनात है, यानी कि बच्चे को बचाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। आप देखिए ग्रामीण भी है और यहां पर विशेष टीमों का भी गठन हुआ है बच्चे को बचाने में। छोटा सा मासूम बच्चा, महज 4 साल का दर्शकों, वो खेलते खेलते करीब बोरवेल के पास पहुंचता है और 220 फुट गहरा एक बोरवेल था जिसमें वो गिर जाता। आप देखिए वहां पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, आम जनता खड़ी है, महिलाएं खड़ी हैं और ये पूरी एनडीआरएफ की टीम है। ये देखिए पूरे टीम आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर। ये पूरी टीम जो है बोरवेल से बच्चे को बचाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए नजर आ रही है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि कम समय में बच्चे को वापस बचा लिया जाएगा। हमारी नजर रहेगी इस खबर पर और आपको एक एक पल पल का अपडेट देंगे। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। आप स्क्रीन देखिए, बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान वहां चलाया जा रहा है और आपको बता दें ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य बचाव दल संयुक्त रूप से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई नजर आ रही है। घटनास्थल पर भारी मशीनरी, रेस्क्यू उपकरण और मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं ताकि बच्चे को बाहर निकालते तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जा सके। बोरवेल के पास सुरक्षा घेरा बना दिया गया है और राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन लगातार बच्चे की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हर संभव तकनीकी सहायता की जा रही है। पूरे इलाके में चिंता का माहौल है और यह कहा जा रहा है, जनता यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बच्चे का रेस्क्यू किया जा सके, मासूम को जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन समय समय पर स्थिति की निगरानी कर रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पल पल का अपडेट आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से दे रहे हैं। 220 फुट गहरे बोरवेल में 4 साल का, महज 4 साल का छोटा सा मासूम बच्चा गिर गया है। देखिए हालांकि इसमें परिजनों की भी लापरवाही है। दर्शकों आप सोचिए कि खेलते खेलते बोरवेल के पास आखिर बच्चा क्यों पहुंच गया। क्या माता पिता को ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चा खेलते खेलते कहां तक जा रहा है। और यही वजह है कि अब बड़े स्तर पर देखिए, युद्ध स्तर पर यहां पूरी टीमें मौजूद नजर आ रही हैं और अंबाला से ये बड़ी घटनाक्रम आपको दर्शा रहे हैं। बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा और नाम है बच्चे का निर्भय। तो कहा जा रहा है कि ऑपरेशन निर्भय चल रहा है, निर्भय को बचाना है। सेना, एनडीआरएफ ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, बचाव दल है, एम्बुलेंस की तैनाती है ताकि अगर बच्चा तुरंत से बाहर निकाला जा सके तो उसे तुरंत शीघ्र, अतिशीघ्र इलाज मुहैया कराया जा सके ताकि बच्चे को जल्द ही सुरक्षित किया जा सके। बोरवेल में गिरा बच्चा, आखिर उसकी स्थिति क्या होगी, किस तरीके से उसे चोटें आई होंगी, आखिर क्या कोई गंभीर निशान तो बच्चे के ऊपर नहीं है और अब 220 फुट गहरे बोरवेल में फंसा है। और संजीव आनंद मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या स्थिति है, पल पल का अपडेट दीजिए और यह भी बताइए कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कह रही है बचाव दल की टीमें। बचाव दल की टीमें जो हैं वो सुबह से ही लगी हुई हैं। सुबह 7 बजे के करीब दनियोड़ा गांव में ये बच्चा गिरा था। उसी समय एनडीआरएफ की टीम और सेना की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। बार बार जो है रस्सी वगैरह डालकर जो उनकी आधुनिक तकनीकें हैं उनके थ्रू बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो बोरवेल है उसमें कहीं ना कहीं पानी भी है। अगर बात करें तो 220 फुट गहरा जो ये बोरवेल है और उसके नीचे पानी है, तो कहीं ना कहीं जब ये रेस्क्यू किया गया, अभी जैसा कि डीसी डिप्टी कमिश्नर जो थे अजय तोमर, उन्होंने भी बताया कि एक बार जो है बच्चे की बाजू जो है वो किसी तरह से उसमें रस्सी में फंसाने का प्रयास भी किया गया और एक बार फंसी भी, लेकिन फिर दोबारा दलदल होने की वजह से बच्चा जो है फिर नीचे चला गया। तो अभी कहीं ना कहीं जो बचाव कार्य है वो लगातार चल रहा है और अभी जो है बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन बारिश में भी बारिश हल्की बूंदाबांदी है, उसके कारण बचाव कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। बचाव कार्य उसी तरह से चल रहा है
और जो है बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और डीसी ने साफ तौर पर बोला है कि अगर जो तकनीक है उसके द्वारा बच्चा नहीं निकाला जाता तो बोरवेल की मशीन जो है वो भी चल चुकी है और बोरवेल की मशीन भी यहाँ पर आएगी और हो सकता है खुदाई भी करनी पड़े। तो जल्द से जल्द वो कहते हैं कि रेस्क्यू चलता रहेगा और बच्चे को बचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या बच्चे की कोई हरकत या बच्चा कुछ हिलजुल दिखाई दी तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो बचाव कार्य यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संजीव, ये भी बताइए कि परिजनों का इस बाबत क्या बयान सामने आया है? देखिए, परिजन किसी भी स्थिति बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि परिजनों का जो है सुबह से ही बुरा हाल है और जो परिजन है वो भी बिल्कुल साइड पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो प्रशासन है वो भी अभी आगे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दे रहा। और कोई अगर बयानबाजी है वो सिर्फ गांव का कोई एक आध लोग हो जो बता सकता है कि क्या हुआ। वो सबको पता ही है कि सुबह 7 बजे बच्चा अपने चाचा के साथ आया और उसका पैर फिसला और वो 220 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया। बिल्कुल। और संजीव, ये भी बताइए, जिस तरीके से 220 फुट गहरा ये बोरवेल है, तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? टीम को कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है। एनडीएफ की हाँ। बात करें तो एनडीएफ की कम से कम 30 से 40 जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार अपनी टेक्निक से कभी वो रस्सी डाल रहे हैं, कभी वो रॉड के साथ रस्सी बांध कर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो प्रयास है वो सुबह से ही जारी है। और इसके बाद अब जो है अगला प्रयास अगर वो नहीं होता तो कहीं ना कहीं खुदाई का प्रयास आसपास किया जाएगा। अभी हम्म बारिश भी शुरू हो चुकी है लेकिन बारिश की बूंदाबांदी है। अभी कोई बारिश की ऐसी हरकत नहीं है कि बहुत तेज बारिश आ रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बचाव कार्य है वो बारिश में भी लगातार जारी है। और अब प्रशासन के द्वारा टेंट भी लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं और उस टेंट में ताकि खड़ा हुआ जा सके क्योंकि वहाँ आसपास किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। चलिए, ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। संजीव, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आ